हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज जो मैं क्लास लेने वाला हूं आपकी, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो लेसन 1 हम पढ़ रहे थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसका जो टॉपिक बचा हुआ था, 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दूं बच्चों, 2 सेक्टर इकोनॉमी में 2 ही चीजें होती हैं, नंबर 1 फर्म, नंबर 2 हाउस होल्ड। ये 2 चीजें आती हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी में। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब बैंक, और जहां बैंक आ जाएगा वहां सेविंग और बोरोइंग हो जाएगा। सेविंग जो हम बैंक में पैसा रखते हैं, और बोरोइंग जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेती हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगा। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैंने लिखा है फर्म्स। नंबर 1 पे मैंने क्या डाला हुआ है, फर्म्स। जो फर्म्स होती है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। क्या करती हैं? इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर रिलायंस है, सैमसंग है, ये कंपनियों को नई जमीन लेनी पड़ती है, नई मशीनरी लेनी पड़ती है, बिकॉज इनको अपने बिजनेस को बढ़ाना है। देखिए क्या लिखा है मैंने, एक्सपेंशन। जैसे अडानी है, अंबानी है, इनके जो बिजनेसेस हैं, इनको एक्सपेंड करने के लिए, नए जमीन लेने के लिए, उसमें फैक्ट्री डालने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए इनको क्या चाहिए? पैसा। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है जो वो बिजनेस में करती है, एक्सपेंशन, ये पैसा उनको कहां से मिलता है बच्चों? बैंक से। ठीक है, तो बैंक अगर नहीं होगा तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको पैसा कहां से मिलेगा लोन के तौर पे? जैसे अडानी है, अंबानी है, बैंकों से ये हजारों करोड़ रुपए का लोन लेते हैं। हाउस होल्ड यानी हम लोग बैंक में क्या करते हैं? सेविंग। सेविंग क्यों करते हैं? अनफोर्सीन कॉन्टिंजेंसी, फ्यूचर के लिए। कभी परिवार में किसी का सडन ऑपरेशन हो गया, बच्चे को बाहर पढ़ने जाना है, घर में सडनली किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो ये जो अनफोर्सीन कॉन्टिंजेंसी है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, अगर इसके बारे में हमें पता नहीं है तो हमें उसके लिए पैसे रखने पड़ेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत हो तो हम उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। तो बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्म्स इन्वेस्टमेंट यानी कि एक्सपेंशन, जिसके लिए उन्हें बैंक से क्या मिलता है? लोन। और हाउस होल्ड यानी हम लोग क्या करते हैं? सेविंग। और एक बात, हम जो बैंकों में सेविंग करते हैं, उन्हीं पैसे को बैंक चैनलाइज करके बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देती है। बैंक करती क्या है? रोलिंग करती है। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैंक से लोन लेते हैं, बोरो करते हैं, और जो हम लोग हाउस होल्ड है, हम लोग अपनी सेविंग्स कहां जमा करते हैं? बैंक में। और बैंक उसी सेविंग में से पैसा लेकर बड़े बड़े बिजनेसेस को लोन देता है। तो ये अगर आप एक तरह से देखें तो ये भी एक सर्कुलर फ्लो है। कैसे? हाउस होल्ड जो है वो अपना पैसा बैंक में सेव करते हैं फ्यूचर के लिए, कि कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमारे पास फंड हो, इमरजेंसी, जैसे आग लग गया घर में, बिजनेस में लॉस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो इन पैसों को हम बैंक में रखते हैं, और बैंक वाले इन पैसों को चैनलाइज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देते हैं। इसका मतलब जो सेवर है और जो बोरोवर है, उसके बीच का लिंक कौन है? बैंक। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो 2 सेक्टर इकोनॉमी में होते हैं, उसमें फर्म बैंक से लोन लेकर, बोरो करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। और जो हाउस होल्ड है यानी हम लोग अपना सेविंग करते हैं बैंक में, फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, कि फ्यूचर में क्या हो जाए हमको पता नहीं है, तो ऐसे इमरजेंसी के लिए हम पैसे रखें। और सेवर्स के पैसे को, यानी हम लोग जो सेवर हैं, जो हम लोग अपनी सेविंग बैंकों में जमा करते हैं, उस सेविंग को बैंक वाले लेकर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको देते हैं, ताकि वो लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, बढ़ा सके। ठीक है बच्चों, तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
ट्यूशन। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा है, 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन आएगा? फर्म्स, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। फर्म्स यानी कि बिजनेस, हाउस होल्ड यानी कि हम, और गवर्नमेंट। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्म्स, अब हम देखेंगे जो फर्म्स है और हाउस होल्ड, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। गवर्नमेंट का क्या रोल है? 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर गवर्नमेंट ना हो तो उस देश की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और वहां बिजनेस कभी प्रॉस्पर नहीं कर सकता। लेट्स टेक अ केस और सिचुएशन। एक पर्टिकुलर कंट्री है, वहां पे आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, जिस वजह से कंट्री का सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे माहौल में जहां पे गवर्नमेंट एक प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, क्या वहां पे कोई बिजनेस अपना फर्म डालेगा? नहीं डालेगा, बिकॉज उनको पता है कंट्री बहुत अनस्टेबल है, सिक्योरिटी नहीं है, यहां हमारे इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। हम पैसा लगाएंगे, जरूरी नहीं कि हमारा बिजनेस चले, कभी भी मर्डर हो जा रहा है, लोग मर रहे हैं, तो यहां पे एक डर का माहौल है। तो गवर्नमेंट का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है 3 सेक्टर इकोनॉमी में। जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे बिजली, अच्छी सड़क, गुड ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट्स, कनेक्टिविटी, इंटरनेट, अगर गवर्नमेंट ये प्रोवाइड नहीं कर रही है तो बिजनेसेस को बहुत नुकसान होगा। बिजनेस को पावर नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, अच्छी सड़क नहीं है तो सामान फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंच नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट फर्म्स को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी देता है ताकि बिजनेस प्रॉस्पर हो सके, और बदले में फर्म्स भी गवर्नमेंट को सर्विस देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश के पीएम फॉरेन के टूर्स पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए फॉरेन के टूर्स कर रहे हैं। तो एयर इंडिया जो टाटा की कंपनी है, एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट थी लेकिन रिसेंटली टाटा ने उसको टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट से। तो जो एयर इंडिया है, जब मोदी जी या बाकी मिनिस्टर्स में ट्रेवल करते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें सर्विस का पेमेंट देती है। गवर्नमेंट टाटा की गाड़ियां यूज कर रही हैं या किसी कंपनी की कार्स यूज कर रही हैं अपने मिनिस्टर्स के लिए, तो उसका पेमेंट करेगी। तो आप समझिए कॉन्सेप्ट, 2 वे कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट फर्म्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, और बदले में फर्म्स उनको गुड्स और सर्विस देंगे। तो गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, बदले में गवर्नमेंट उसका पेमेंट भी लेगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेगी, परमिशन का पैसा लेगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है उसको वो टैक्स के रूप में फर्म से कलेक्ट करेगी। तो पैसा फर्म से गवर्नमेंट के पास आया, और गवर्नमेंट से फर्म के पास कैसे गया? अगर गवर्नमेंट फर्म्स की चीजों का इस्तेमाल कर रही है, कार्स, सर्विस एंड अदर थिंग्स, तब गवर्नमेंट फर्म को उसके बदले पेमेंट देगी। तो पैसा फर्म से गवर्नमेंट के पास कैसे आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन द फॉर्म ऑफ यूज ऑफ पेमेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। और गवर्नमेंट से फर्म्स के पास पैसे कैसे जा रहे हैं? अगर गवर्नमेंट फर्म्स के चीजों को और सर्विस का इस्तेमाल कर रही है तो बदले में गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। तो यह रोल है गवर्नमेंट का विथ फर्म्स इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। गवर्नमेंट हाउस होल्ड के लिए क्या करती है? गवर्नमेंट हाउस होल्ड को सैलरी देती है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी? सैलरी देगी। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको अच्छी सड़क दे रही है तो आपसे टोल टैक्स लेगी। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग सर्टिफिकेट, जितने भी लाइसेंस फीस, गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है उसकी फीस लेगी, आपसे इनकम टैक्स के रूप में पैसे लेगी। तो हाउस होल्ड से गवर्नमेंट को पैसे कैसे आएंगे? इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। जब इनकम टैक्स भरते हैं लोग, तब लोगों से पैसा सरकार को जाता है। द फ्लो इज फ्रॉम हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट। जब लोग गवर्नमेंट की सर्विस लेते हैं, जैसे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसके लिए फीस देंगे। पासपोर्ट बनवाना है, गवर्नमेंट उसकी सर्विस देगी, आप पासपोर्ट के लिए सरकार को फीस देंगे। आप वीजा बनवा रहे हैं, उसके लिए आप फीस देंगे, जीएसटी देंगे।
तो आपके पास से पैसा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट से हाउस होल्ड को पैसा कैसे आएगा? अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो सरकार आपको सैलरी देगी। सब्सिडी, जो गैस सिलेंडर जिसका रेट है 2200, हमको वो मिलता है 900 से 1000 रुपए में या 1200 रुपए में। तो वो जो सब्सिडी 1000 रुपए का जो डिस्काउंट है वो भी सरकार की तरफ से हमको आ रहा है। इसके लिए वो सरकार पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है ना। तो तब पैसा गवर्नमेंट से किसके पास जाता है? हाउस होल्ड के पास। और हाउस होल्ड जब टैक्स देते हैं, लाइसेंस फीस देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, तब पैसा हाउस होल्ड से किसके पास जाता है? हाउस होल्ड से किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। तो ये हम देख रहे हैं गवर्नमेंट का रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, ये तो हमने पढ़ ही लिया। इसके बाद फॉरेन सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हम सभी को पता है बच्चों, आज के मॉडर्न इकोनॉमी में कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सारी चीजें वो अकेले नहीं बना सकती, उसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सऊदी अरब, जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है अरामको, वहां पे ऑयल का भंडार है, एबंडेंस है ऑयल का, लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पे रिवर नहीं है, नदी नहीं है। तो तेल को तो वो बेच देगा, एक्सपोर्ट कर लेगा, लेकिन पीने का पानी उसे दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे यहां नदियां हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, बट ऑयल हमें सऊदी अरब से इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज जितना ऑयल हमें चाहिए उतना हमारे पास रिसोर्स नहीं है। तो आज के समय में बच्चों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्ट whatever we sell to foreign countries and import whatever we purchase from foreign countries। और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक्सपोर्ट बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल। उस देश का डेवलपमेंट ज्यादा होगा जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। अगर आप सऊदी अरब का एक केस स्टडी लें, 1970-80 के समय वो एक डेजर्ट था, एक मरुस्थल था जहां पे कुछ नहीं था। जब वहां पे तेल के कुएं की डिस्कवरी हुई, तब उन लोगों ने दुनिया भर में ऑयल बेच बेच के इतना पैसा कमाया कि आज वो कंट्री इतनी डेवलप हो चुकी है, पुलिस लैम्बोर्गिनी में पेट्रोलिंग करती है। वहां पे जानवर मरते हैं, इंसान मरते हैं, तो उसको हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने आता है। समंदर के अंदर उन्होंने सिटी बना दिया है, द पाम आइलैंड्स, और आगे भी वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए। पैसा आ कहां से रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैंने यहां पे क्या लिखा है? लीकेज और इंजेक्शन। लीकेज का मतलब क्या होता है बच्चों? विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। अगर पैसा फ्लो से बाहर चला जाए, जैसे अगर पानी के पाइप में लीकेज हो गया, पानी बाहर हो जाएगा। उसी तरह मार्केट से अगर पैसा बाहर चला गया, क्या कहा जाएगा उसको? लीकेज। जैसे मान लेते हैं बच्चों 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें बैंक नहीं था, द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सा था वो बच्चों? 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट एनी फाइनेंशियल मार्केट, क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड था, नो गवर्नमेंट, नो फॉरेन सेक्टर। उस इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं थी, कोई भी पैसा कहीं जाता नहीं था। जो पैसा हाउस होल्ड के पास आता था वो पूरा पैसा खर्च कर देते थे, और फर्म्स के पास जितना पैसा आता था वो उसको यूज कर लेते थे। मतलब किसी प्रकार की सेविंग नहीं थी, तो उसमें कोई लीकेज नहीं था। अब मैं आता हूं 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, यानी कि बैंक। जब लोग अपने पैसे को बैंक में सेव कर लेंगे, उन्हीं का पैसा है, लेकिन क्या उस पैसे को वो भी यूज कर रहे हैं? नहीं। तो अगर वो सेविंग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? लीकेज। बिकॉज उस पैसे को वो अभी यूज नहीं करेंगे, वो पैसा अभी मार्केट इकोनॉमी में यूज नहीं होगा। 3 सेक्टर इकोनॉमी में जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, क्या वो पैसा हम खर्च कर पाएंगे अब अपने लिए? नहीं। क्या उस पैसे को मार्केट में यूज कर पाएंगे? नहीं, बिकॉज हमने गवर्नमेंट को क्या दे दिया? टैक्स। तो वो भी क्या कहलाएगा? लीकेज।
जैसे जो पैसा हम खर्च नहीं कर सकते राइट नाउ, वो क्या कहलाएगा? लीकेज। सेविंग कर दिए मतलब बैंक में पैसा डाल दिए, तो उस पैसे को हम अभी खर्च नहीं करेंगे, क्या कहलाएगा? वो लीकेज। गवर्नमेंट को टैक्स दे दिए मतलब वो पैसा तो हमारे पास से ही चला गया, अब उस पैसे को हम कभी मार्केट में खर्च नहीं कर पाएंगे, तो वो भी क्या कहलाएगा? लीकेज। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट को दिया गया टैक्स और इंपोर्ट, अगर हम फॉरेन से कुछ मंगा रहे हैं तो हमारे देश का पैसा कंट्री से बाहर चला गया, क्या वो पैसा अब हमारे कंट्री में खर्च होगा? नहीं, तो इंपोर्ट भी क्या कहलाएगा? लीकेज। इसका मतलब सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट, ये सब क्या कहलाएगा बच्चों? लीकेज। बिकॉज इस पैसे को आप मार्केट में अभी खर्च नहीं कर पाओगे, ये पैसा इंडिया के सर्कुलर फ्लो से बाहर चला गया, तो क्या कहलाएगा बच्चों? ये लीकेज। अब देखिए मैंने क्या लिखा है बच्चों? इंजेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी टू सर्कुलर फ्लो। जब मार्केट में पैसा आता है, जैसे बैंक में सेव किए तो लीकेज था, उसी बैंक से हम बोरो कर रहे हैं, होम लोन, कार लोन, यानी उस पैसे को मैं अभी मार्केट में खर्च करके नई कार लूंगा, मार्केट में पैसा आ रहा है, तो बोरोइंग क्या कहलाएगा? इंजेक्शन। जब हम गवर्नमेंट हमें सैलरी देगी, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देगी, उस पैसे को हम मार्केट में खर्च करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? इंजेक्शन। इसके अलावा जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन कंट्री को कुछ सामान बेचेंगे, तो पैसा फॉरेन से इंडिया में आएगा, इंडिया के पास आएगा, उस पैसे को हम इंडिया में खर्च कर सकते हैं। तो बैंक से लोन लेना, गवर्नमेंट से सैलरी और सब्सिडी मिलना और एक्सपोर्ट करना, इससे मार्केट में पैसा आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? इंजेक्शन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगली क्लास में मैं इसका डायग्राम बना के आपको एक बार सर्कुलर फ्लो के साथ इसी टॉपिक को एक बार और अच्छे से समझाऊंगा। गुड नाइट।